आदिवासी समाज में आज वो लोग नहीं रह गए जो अपने प्रकृति की पूजा करते थे, मानते थे, क्योंकि वो लोग तो अब किसी और को मान रहे हैं। आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये प्रॉपर बिजनेस है। आदिवासी समाज को ही मैं यही बार बार कहना चाह रही हूँ कि आदिवासी लोगों को ही क्यों मोहरा बनाया जा रहा है। आप हिंदू को क्यों नहीं धर्मांतरित कर रहे, आप मुस्लिम को क्यों नहीं धर्मांतरित कर रहे, आप सिख ईसाई को क्यों नहीं धर्मांतरित कर रहे। विकास थोड़ी बहुत हुई है, लेकिन वो एजुकेशन सपोर्ट सिस्टम में तो बिल्कुल भी नहीं हुई है, और नौकरी को लेके तो बिल्कुल नहीं हुई है। तब भी राजनीति इतनी तगड़ी चली है यहाँ पे कि आज भी बिहार और झारखंड भले अलग हो गया है, लेकिन देखा जाए तो आज भी कहीं ना कहीं एक ही है। जो अभी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं सीधा कहते हैं झारखंड का फॉर्म नहीं भरेंगे, क्योंकि जॉब ही नहीं है। ठीक है, बाहरी लोग आके बैठ जाता है, हम लोगों को जगह नहीं मिलता है, और आज वो बाहर के लिए ट्राई कर रहे हैं। तो अपने घर में ही ये चीज़ें झेलना पड़े इंसान को तो क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। आप लोगों की अपनी झारखंड है, अपने लिए आवाज़ उठाइए, अपने लिए लड़िए। यहाँ पे कोई नेता, कोई राजनेता या कोई सामाजिक कार्यकर्ता, कोई केंद्रीय सरना समिति, कोई एंजल लकड़ा, कोई कुछ नहीं। जोहार न्यूज़ फ्रेम के जितने भी दर्शक हैं, हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रियंका और हमारे साथ बैठी हैं केंद्रीय सरना समिति की प्रवक्ता एंजल लकड़ा। एंजल लकड़ा हॉलीवुड और बॉलीवुड फिल्मों में कई फिल्में की है इन्होंने, और दर्जनों और ऐसे कई गाने हैं, पॉपुलर गाने जो इन्होंने किया है और अपनी पहचान बनाई है। हमारे साथ खास बातचीत के लिए हैं। और इस वक्त झारखंड में सरना ईसाई चल रहा है, पेशा कानून चल रहा है, लेकिन जिस तरीके से कुर्मी और आदिवासी चल रहा था, उसके बाद सरना ईसाई चल रहा था, अभी पेशा कानून दब गया है। एंजल जी, क्या कहेंगी? जितने भी दर्शक हैं, जितने भी श्रोतागण हैं, उनको मेरी ओर से बहुत बहुत जोहार, जय धर्मेश। और पेशा कानून की जो मांग थी वो आप सही कह रही हैं, कहीं ना कहीं वो मांग दब गई है, लेकिन हम लोगों ने अपने ज्ञापन को ऑलरेडी राज्यपाल तक सौंप दिया था। लेकिन जैसे ये मामला अभी भी दबा हुआ आ रहा है, अभी तक इस पे कोई काम नहीं हो रहा है, इस पे कोई कार्य नहीं किया जा रहा है, तो वापस से हम लोग अपने पेशा की मांग को लेकर के हम अब सीधे राष्ट्रपति से मुलाकात करने की योजना बना रहे हैं जी। और पेशा कानून तो खैर आदिवासी समाज के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसकी मांग होनी चाहिए और पेशा कानून को लागू करना ही चाहिए। अभी जिस तरह से मैं देख रही हूँ, पूरे झारखंड में जितने भी आदिवासी हैं लगातार अपने हक और अधिकार के लिए सड़कों पे हैं, लगातार मांग कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार की रैलियां हो रही हैं। और अभी सरना ईसाई मामला चल रहा है और आदिवासियों को बहला फुसला करके धर्मांतरण का खेल चल रहा है। चंगाई सभा कहीं ना कहीं चलाई जा रही है ईसाइयों के द्वारा, उस पर क्या कहेंगी? ये जो हो रहा है, ये चंगाई प्रार्थना, चंगाई सभा के नाम से जितने भी आदिवासी भाई बहन, माताएं, बाबा लोगों को जो गुमराह करने की कोशिश कर रही है ये मिशनरी समाज, ये बिल्कुल गलत है और ये नहीं होना चाहिए। सिर्फ ये जो चीज़ें हो रही है ये आदिवासी अस्मिता को बर्बाद करने के लिए हो रही है। कहीं ना कहीं उन लोगों का शुरू से ये मिशन रहा, मिशनरियों का, कि आदिवासी जितने भी लोग हैं उनको अपने कम्युनिटी में डाल के क्रिश्चियंस बना के आदिवासी का जितना भी क्या कहूँ उसको, मान सम्मान, अधिकार जो उनका, आदिवासी कैसे जाने जाते हैं, अपने रूढ़िवादी परंपरा से जानते हैं। वो अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं, जल जंगल ज़मीन की पूजा करते हैं, और हम लोग जो है ना अपने प्रकृति का ही संरक्षक है। उनके पूजा करने के लिए ही आदिवासी समाज बना है या पैदा हुआ है। और आज हम अपनी जल जंगल ज़मीन की पूजा नहीं करेंगे, उसको खुश करके नहीं रखेंगे, तो वो कहीं ना कहीं किसी दिन आदिवासी समाज की अस्मिता जो है वो कहीं ना कहीं खो जाएगी, और ये हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं। और ये जो चंगाई प्रार्थना में या चंगाई सभा जो करा रही है लोग, हमारे आदिवासी भाई बहनों को ही गुमराह करके अपने में धर्म परिवर्तन करा ले रहे हैं, जो कि सरासर बिल्कुल गलत है। क्या लगता है आखिर उस तरह आदिवासियों को क्या रुझान हुआ है कि हम ईसाई धर्म जाएंगे या फिर उस धर्म को मानेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे? क्योंकि ऐसे कई लोगों से हम मिले, बातचीत किए, तो उन्होंने बोला कि जब हम वहाँ प्रार्थना किए, प्रेयर किए, तो हम ठीक हो गए। तो ये लगता है कि सही है प्रेयर प्रार्थना करने से ठीक होते हैं लोग? देखिए, प्रेयर इज़ लाइक अ मेडिटेशन आप कहीं पे भी कर सकते हैं। ठीक है,
एक मेडिटेशन और एक प्रेयर में इतनी ज़्यादा शक्ति होती है ना कि वो कभी भी आपको आपके मन को शांत कर सकती है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसी एक चीज़ पे अगर ध्यान लगाते हैं, ध्यान करते हैं, ठीक है, तो आपका मन ऑलरेडी शांत होगा। लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं है ना कि आप धर्म परिवर्तन के नाम पे आप कहते हैं एक साइड से कि हम मन परिवर्तन कराते हैं। मन इतना परिवर्तन करा देते हैं आपके लोग अपने अस्मिता को छोड़ के, अपनी रूढ़िवादी परंपरा को छोड़ के धर्मांतरण कर ले रहे हैं। इस तरह से मन परिवर्तन क्यों करा रहे फिर कि कोई भी धर्म अलग धर्म को मतलब मानने के लिए इतना ज़्यादा ये हो जा रहा है, मतलब इच्छुक हो जा रहा है कि वो अपना अस्तित्व को ही भूल जाए। जो धर्मांतरित लोग हैं उन लोगों ने वो चीज़ों को उसी दिन खो दिया, उसी दिन सारी चीज़ों को गोमिल कर दिया जिस दिन उन्होंने धर्मांतरण किया। क्योंकि कुछ साल पहले मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगी, कुछ साल पहले ऐसा चलन था कि आदिवासी और ईसाई फ्रेंड हो या चाहे हिंदू हो, तो होता ये था कि 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाते हैं, उस समय जा कर के कैंडल जलाते थे। अभी भी कुछ लोग करते हैं। तो क्या लगता है, इससे लोग उस और आकर्षित हो रहे हैं या फिर ये सिर्फ सोशल मीडिया में पोस्ट करने के लिए है, या फिर कहीं जो ईसाई दोस्त हैं वो ऐसा लालच देते हैं कि तुम इस धर्म में आ जाओ? आप कभी गई हैं चर्च? तो मैं बहुत बारी गई हूँ और जाती भी हूँ। 24 दिसंबर की रात को जाके कितनी सारी प्रेयर, मतलब ये क्या कहते हैं, जो 12 बजे से पहले जितनी भी क्या कहते हैं उसको, प्रार्थना प्रेयर जो भी होता है वो हमने किया है। और देखिए, आप कोई भी धार्मिक प्लेस पे जाओगे ना, आपको शांति ही मिलेगी। ये चीज़ मैंने देखा है। मैं अजमेर शरीफ भी गई हूँ, मैं चर्च कितनी बारी गई हूँ, मंदिर गई हूँ, गुरुद्वारा गई हूँ, बहुत बहुत शांति मिलती है। सो जो भी धार्मिक स्थल है ना, उसमें आपको शांति ही मिलेगी। तो ऑब्वियस ये बात है, मैं ये चीज़ नहीं कहती। हाँ, कुछ मतलब वैसे फ्रेंड्स द्वारा तो वैसा कुछ ये नहीं किया गया, ठीक है, लेकिन आप कहीं भी जाओ, आप स्वतंत्र हो। मैं भी जाती हूँ, मेरे पे भी आज इल्ज़ाम लग रहे हैं कि तुम हिंदू के बारे में क्यों नहीं बात करती हो, ठीक है। तो हिंदू तो कोई धर्मांतरण नहीं कराता, ठीक है। हिंदू कोई आपको ये नहीं कह रहा है कि आप हमारे धर्म में आ जाइए तो हम आपको ये कर दे रहे, वो कर दे रहे हैं। और जो मिशनरी की जो समाज है, मतलब मिशनरी कम्युनिटी जो है, वो सीधा आदिवासियों को टारगेट करके लोभ और लालच में उनको धर्मांतरण कर दे रहे हैं। क्या कारण है? इतना आसान है आदिवासियों को इस तरह का लालच दे करके फंसाना? देखिए, चीज़ें क्या है ना, आदिवासी समाज जो है वो शुरू से बहुत ही पिछड़ा और बहुत ही गरीब रहा है, ठीक है। उन लोगों को भी चाहिए। अब ऑब्वियस सी बात है, आप किसी भी गरीब परिवार के पास चले जाएंगे, आप उनको ये कहेंगे कि आप चलो धर्म का बात ही नहीं करती हूँ, आप बोल रहे हो कि आप मेरे घर पे आ जाओ, हम आपको बहुत अच्छे से रखेंगे, आपको स्कूल भेजेंगे, आपको कभी भी कोई भी तकलीफ़ होगा तो हम आपका इलाज करवा देंगे, बस आपको मेरे घर में रहना है, थोड़ा बहुत जो काम करना है आप वो कर देना, बाकी आपका जितना भी खर्चा है आप चाहिए कि आप उसको गोद ले लिए। तो ईसाई भी जो, मतलब ईसाई मिशनरी भी जो है ना, वो भी गोद लेने का काम कर रही है, लोभ और लालच देख के, ठीक है। अब जिन्होंने हमेशा से गरीबी देखी, बचपन से गरीबी देखा, अपनी ज़िंदगी गरीबी में काटी, कहीं पे जाने के बाद अगर उनका सिचुएशन अगर सही होता है तो इसमें क्या गलत है, ठीक है। तो वही जो सिचुएशन जो सही करने के नाम पे ये आदिवासी की जो परंपरा को घुमील करके, आदिवासी की परंपरा को बर्बाद करके, ये आदिवासी के जो आदिवासी समाज के जो भाई बहन लोग हैं, माँ बाबा लोग जो हैं, वो कहीं और चले जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से अभी झारखंड में चल रहा है लगातार, और कुछ लोग हैं अभी विरोध करने पे उतरे हुए हैं, और 23 नवंबर को भी एक कार्यक्रम होने वाला है जो कि चंगाई सभा को लेकर के आदिवासी विरोध करने वाले हैं। लेकिन पूरे झारखंड में इसका खेल चल रहा है और कई लोग धर्मांतरण हो चुके हैं। कई लोग डिलिस्टिंग भी कह रहे हैं कि कमेंट में भर के कमेंट करते हैं कि डिलिस्टिंग होना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। अगर इस तरह से आदिवासी को फंसा करके, जिस तरह बहला फुसला करके आदिवासी को अपने कम्युनिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ऐसे हमारी प्राकृतिक पूजक होते हैं आदिवासी, ऐसे तो ख़त्म हो जाएगी। फिर बचाने वाले कौन रहेंगे? बचाने के लिए हम वो कुछ आदिवासी समाज आज भी जिंदा है जो धर्मांतरित नहीं है, जो धर्मांतरण नहीं किए हैं, और हम लोग हमेशा से अपने
प्रकृति देव को, सरना माँ को, बूढ़ा बाबा, बूढ़ा महादेव को हमेशा से खुश करते हुए आए हैं और हमेशा करते रहेंगे, क्योंकि प्रकृति से ही सब कुछ है। प्रकृति नहीं है, संसार नहीं है, कुछ भी नहीं है आपके पास। आज अगर आप देखा जाए अभी के टाइम पे जो इतना पाप और इतना अपराध बढ़ रहा है, सबसे पहले जो हमला होता है किस पे होता है? प्रकृति पे, ठीक है। और आज प्रकृति पे इसलिए हो रहा है क्योंकि आदिवासी समाज की अस्मिता कहीं ना कहीं खोते जा रही है, ठीक है। आदिवासी समाज में आज वो लोग नहीं रह गए जो अपने प्रकृति की पूजा करते थे, मानते थे, क्योंकि वो लोग तो अब किसी और को मान रहे हैं। तो आदिवासियों की जितनी भी परंपरा, उसकी अस्मिता, उसका अस्तित्व, जो भी चीज़ें हैं, ये ग्राम सभा समझती है। हमारे जैसे लोगों के लिए कोई लोकसभा, कोई विधानसभा या फिर कोई भी पंचायत और ये वो नहीं, हमारे लिए ग्राम सभा ही हमारी सरकार होती है। जो आदिवासी समाज के लोग हैं, पेशा कानून को इसलिए मानते हैं या पेशा कानून इसलिए उन लोगों के लिए लागू होना ज़रूरी है क्योंकि पेशा कानून जो है ग्राम सभा को मजबूती देता है और ग्राम सभा बेटर जानता है कि इनकी परंपरा क्या है। अगर उनके स्थानीय जगह में ना कोई भी चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारे झारखंड में बहुत सारा कोयला, बॉक्साइट, ये वो जो भी चीज़ें हैं, तो उसका संरक्षक जो है ना वो जैसे अभी मान लीजिए कि अभी बुढ़मू वाले एरिया पे भी मैंने कहीं से सुना कि 1500 एकड़ ज़मीन को एक्वायर किया जा रहा है स्मार्ट सिटी बनाने के लिए। उसमें हमारे परिवार के भी कुछ लोगों की ज़मीन शामिल है। अब वो लोग टेंशन में है कि हमारा ज़मीन का क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा। आने वाले टाइम में ये ज़मीन को लूट लिया जाएगा और वही आदिवासी समाज उनके घर में बच्चा खिलाने का, चाहे बर्तन मांजने का काम करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब मैं यही कहती हूँ, अगर ग्राम सभा की मजबूती रहे, बिना किसी के हाँ के ग्राम सभा हिल नहीं सकता और किसी को वो क्या कहते हो, किसी को वो हक और अधिकार नहीं देगा कि उसके जगह को आके बर्बाद करें, ठीक है। तो इसीलिए पेशा कानून का होना बहुत ज़रूरी है और शायद आज झारखंड कहीं ना कहीं बर्बाद होने के कगार पर है, आदिवासी अस्मिता बर्बाद होने के कगार पर है। इसीलिए आज ग्राम सभा को लागू नहीं किया जा रहा है। अब देखा जाए तो बाकी के कई जगहों पर, ठीक है, जहाँ हर जगहों पर पेशा कानून को मजबूती दी गई, ग्राम सभा को मजबूती दी गई। बिना ग्राम सभा के परमिशन के आज कोई काम नहीं होता है, ठीक है। आज अगर आपको गांव में कोई मेला लगाना हो, कुछ भी करना हो, तो ग्राम सभा की हाँ ज़रूरी है, मंजूरी ज़रूरी है और जब तक मंजूरी नहीं मिलेगी तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ की जो सरकार है वो खुद ये ग्राम सभा को मजबूती ना देकर वो खुद ही एक तानाशाही कह सकते हैं जो वो काम कर रही हैं। सारी जगहों को खुद का सरकारी ज़मीन घोषित करके सारी जगहों को दे देना, तो इससे क्या होगा ना, आदिवासी अस्मिता कैसे नहीं, बहुत जल्दी मिट जाएगी, बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगी अगर आज भी पेशा कानून लागू नहीं होता है तो। अभी धर्मांतरण को लेकर के आप लगातार आवाज़ उठा रही हैं, इसे कैसे रोकेंगी, रोकने के लिए क्या कुछ करेंगी आगे? देखिए, हमारा जो भारत है वो धर्मनिरपेक्ष देश है, ठीक है, और कोई भी लोग किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है। मैं भी हूँ, आप भी हैं, कोई भी है, सब लोग हैं। तो मेरा यही मानना है कि ये जो धर्मांतरण जो हो रहा है, इतने बड़े आदिवासी समाज के लोगों को जो गुमराह किया जा रहा है धर्मांतरण के नाम पे, ये बंद होना चाहिए। और मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे जितने भी लोग हैं, आज भी कुछ लोग जो हैं एजुकेटेड हैं, जिनको समझ में है, जिस धर्म में पैदा हुए उसी धर्म में मर गए, ठीक है, लेकिन आप धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। मैं क्या बोलूँ इस चीज़ में, मुझे ना कभी कभी ऐसा फ़ील होने लगता है कि शायद मैं किसी धर्म का बुराई कर रही हूँ। मुझे नहीं करना किसी धर्म का बुराई। आप लोग जिस जगह पे हैं ठीक है, लेकिन कोई भी समाज को घुमिल करना बंद करिए, इंटरप्ट करना बंद करिए। उसको, सबको आज़ादी है। कोई भी धर्म इतना अपने धर्म का प्रचार नहीं करता है, इतना लोगों के साथ में मन परिवर्तन नहीं कराता है कि धर्म परिवर्तन कर लेते हैं लोग, ठीक है। तो मेरा मानना यही है कि आदिवासी समाज को घुमिल करना बंद करें, उनकी अस्मिता से खेलना बंद करें, क्योंकि अगर आज आदिवासी नहीं बचेगा तो आने वाले शायद टाइम में शायद संसार भी ना बचे और आदिवासी की जो संस्कृति
संस्कृति है, उसकी जो अस्मिता है वो कहीं ना कहीं खो जाएगी। आदिवासी जल जंगल ज़मीन के संरक्षक माने जाते हैं, वो उसकी पूजा पाठ करते हैं। अगर आज वो नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं सब खराब हो जाएगा और हमारी जो आदिवासी अस्मिता है वो कहीं ना कहीं मिट जाएगी। शायद वही काम हो जाएगा जो लोग म्यूज़ियम में देखने के लिए जाते हैं। आज भी आदिवासी की कुछ एंशिएंट चीज़ें ऐसी हो गई जो आज देखने को नहीं मिलती है, वो आज म्यूज़ियम में देखने को मिल रही है। तो आज ऐसा समय क्यों आ रहा है? आदिवासी समाज तब भी वही था, आज भी वही है, लेकिन जिस तरह साजिश के तहत 1961 में मिशनरी और कांग्रेस सरकार द्वारा मिल करके इस जो आदिवासी समाज का जो हक था, अधिकार था, उसका एक पहचान था, उस चीज़ को जो हटाने की कोशिश की वो बहुत गलत थी। और वो ये चीज़ें 1961 के टाइम से चलता आ रहा है कि लोग भ्रमित हो रहे हैं, धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, और सब धर्म परिवर्तन करके क्रिश्चियन ही क्यों बन रहे हैं? ठीक है, हिंदू कोई धर्म परिवर्तन नहीं करा रहा है। जिसको जो मानना है, मूर्ति पूजा छोड़ के अगर देखा जाए तो हिंदू भी कहीं ना कहीं जल जंगल ज़मीन की ही पूजा करते हैं। ठीक है, लेकिन मैं ये चीज़ नहीं कहूँगी, आदिवासी समाज की जो भी आस्था है, जो भी मानना है, वो परंपरा जो उनकी है वो बिल्कुल डिफरेंट है सारे धर्मों से। तो मेरा यही कहना है कि जितने भी लोग हैं, आज भी मेरे भाई बहन लोग जितने भी हैं, इस चंगाई प्रार्थना के नाम से निकलिए और अपने लिए सोचिए, अपने हक के लिए लड़िए। ठीक है, आज अगर आप लोग एकजुटता के साथ खड़े रहेंगे, आदिवासी समाज की ही पहचान है उसकी एकता से, उसकी परंपरा से, उसकी अस्तित्व से, उसकी आस्था से। वही चीज़ें हैं जो आपको एक मजबूत आदिवासी बनाती है। कहते हैं ना, एकता में रहोगे तो हमेशा मजबूती से रहोगे और जिस दिन कटोगे उस दिन बटोगे। तो मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ सभी भाई बहन से कि अभी वो समय है, आप क्यों ना बाबा कार्तिक के बताए हुए, पंखराज बाबा जो हमारे कार्तिक उरांव जी थे, उनके बताए हुए राह पर चले। हमारे धरती आबा जो बिरसा मुंडा जी थे, उनके बताए हुए राह पर चले। वो धर्मांतरण के खिलाफ थे और धर्मांतरण जो हुआ उस टाइम की जो बात हुई थी, जब उन्हें मतलब एजुकेशन के लिए, जब मतलब वहाँ पे जितने भी लोग थे, मिशनरियों का वो जो एजुकेशन सपोर्ट सिस्टम था वो बहुत मजबूत था। तो उन लोगों ने चाहा कि आदिवासियों को मौका दिया जाए, लेकिन मौका कैसे मिले? धर्मांतरण के बाद। क्यों? जो लोग अगर धर्मांतरित नहीं हैं वो लोग पढ़ने के काबिल नहीं है क्या? तो उस टाइम बिरसा मुंडा जी को भी धर्मांतरण कराया गया ना। धर्मांतरण के बाद उनका नाम जो विरसा डेविड पड़ा। जब वो स्कूल में पढ़ना स्टार्ट किए, जब उन लोगों की मनसा को देखे, तब उन्होंने इस चीज़ को समझ लिया कि अगर आज मैंने अपने हक और अधिकार के लिए आवाज़ नहीं उठाई तो कहीं ना कहीं हमारा जो अस्मिता है, हमारे जो पूर्वजों की जो परंपरा रही है, हम जो जल जंगल ज़मीन के जो संरक्षक है, वो कहीं ना कहीं वो अस्मिता खो जाएगी। और उन्होंने वापस से अपना नाम बिरसा मुंडा रख करके फिर से आवाज़ उठाई अपने लिए, अपने पूरे समाज के लिए, पूरे आदिवासी समाज की अस्मिता को बचाने के लिए। और आज वही आदिवासी भाई बहन जो बिरसा मुंडा जी के वंशज हैं, आज उनके बताए हुए राह पर नहीं चल रहे हैं और धर्मांतरण करके अपनी अस्मिता को कहीं ना कहीं खो दे रहे हैं। देखिए, रांची में और भी ऐसे स्कूल, बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जो मिशनरी है और उसमें हिंदू भी पढ़ते हैं, ईसाई भी पढ़ते हैं, आदिवासी बच्चे भी पढ़ते हैं, अलग अलग लोग पढ़ते हैं। तो ये कुछ ईसाई है जो कहते हैं कि अगर धर्म परिवर्तन हो रहा है या कर रहे हैं तो ये जो आदिवासी हैं उनको तो नहीं पढ़ना चाहिए मिशनरी स्कूल में। देखिए, कोई भी स्कूल या कोई भी कॉलेज, एजुकेशन सबके लिए एक होना चाहिए, मैं यही कहती हूँ। ठीक है, या तो फिर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये प्रॉपर बिजनेस है। आदिवासी समाज को ही मैं यही बार बार कहना चाह रही हूँ कि आदिवासी लोगों को ही क्यों मोहरा बनाया जा रहा है। आप हिंदू को क्यों नहीं धर्मांतरित कर रहे? आप मुस्लिम को क्यों नहीं धर्मांतरित कर रहे? आप सिख ईसाई को क्यों नहीं धर्मांतरित कर रहे? आदिवासियों को सिर्फ बहलाना फुसलाना आसान। बिल्कुल, बहुत मतलब भावुक लोग हैं, बहुत इमोशनल लोग हैं, बहुत सीधे लोग होते हैं। ठीक है, तो मैं वही कहना चाहती हूँ कि अगर ईसाइयों की अगर जो एजुकेशन सिस्टम है, अगर उनके ये में सिर्फ धर्मांतरित ईसाई लोग ये पढ़ने लग गए ना तो उनका बिजनेस ठप हो जाएगा। सबको पता है कि उनका जो एजुकेशन सिस्टम है बहुत मजबूत है और नो डाउट जितनी डिसिप्लिन और जितनी मतलब अच्छे से एक मिशनरी स्कूल और कॉलेज आपको पढ़ाती है वो कहीं और नहीं पढ़ा सकती। तो मिशनरियों का जो यहाँ पे मतलब
बिज़नेस सपोर्ट जो है, चाहे वो हेल्थ को लेकर के हो गया या एजुकेशन को लेकर के हो गया, बहुत मजबूत है। और अगर सिर्फ वो धर्मांतरितों को लेकर के अगर क्योंकि आदिवासी समाज तो घुमिल हो जा रहा है, मैनिपुलेट हो जा रहा है, वो तो धर्मांतरित, तो बाकी लोग तो नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन बाकी लोगों को तो एजुकेशन अगर नहीं मिलने लगेगा तो सिर्फ ईसाई तो नहीं पढ़ेंगे ना उनके स्कूल में, और जब नहीं पढ़ेंगे तो बाकी समाज भी नहीं पढ़ेगा, तो उनका बिजनेस ठप हो जाएगा। तो पढ़ाएंगे तो सबको ही वो। अभी झारखंड को 25 साल होने जा रहे हैं, ये आखिरी सवाल है मेरा, 25 साल होने जा रहे हैं, और जिस तरीके से पूरे झारखंड में सड़क से लेकर सदन तक छात्र हो गए हैं, युवा हो गए हैं, अभी लगातार सफ़र कर रहे हैं, तो आप 25 सालों में कहाँ देखती हैं झारखंड को? अभी भी पिछड़ा है या फिर आगे पहुँचा है, विकास हुआ है? देखिए, विकास जो कहा जाए तो विकास थोड़ी बहुत हुई है, लेकिन वो एजुकेशन सपोर्ट सिस्टम में तो बिल्कुल भी नहीं हुई है, और नौकरी को लेके तो बिल्कुल नहीं हुई है। क्योंकि आज भी देखते हैं हम, जितने भी हमारे लोग हैं, हर साल एक नया बैच रेडी होता है, ठीक है। और देखा जाए तो मैं अभी पिछले 6 साल की ही बात करूँगी, 6-7 सालों से नौकरी का कोई अता पता नहीं है। तो ये 6 साल से जो लोग उससे पहले से जो मेहनत करते करते आ रहे हैं, हर वर्ष एक नया बैच रेडी हो रहा है, उनके पास उनके लिए जॉब नहीं है, तो वो क्या करेंगे? तो इस तरह ये झारखंड को इतना डेवलप होना चाहिए, ठीक है, कि झारखंड के जो भी लोग हैं, कम से कम उस जगह के जो जन्मे हुए लोग हैं, उन लोगों को तो कहीं ना कहीं वो मौका मिलना चाहिए। आज भी बाहरी आके झारखंड में बस रहे हैं। झारखंड और बिहार को क्यों अलग किया गया था? ताकि झारखंड के जितने भी आदिवासी हैं वो संरक्षित रह पाएँ, उनको अपना जगह मिल पाए। ये छोटा नागपुर प्लेट्यू को अलग किया गया, अलग करके झारखंड नाम दिया गया। पहले तो ये छोटा नागपुर प्लेट्यू ही था, ठीक है, लेकिन जब जैसे ये चीज़ें जब अलग हुई, उसके बाद तब भी राजनीति इतनी तगड़ी चली है यहाँ पे कि आज भी बिहार और झारखंड भले अलग हो गया है, लेकिन देखा जाए तो आज भी कहीं ना कहीं एक ही है। सिर्फ कहने भर को कहते हैं कि बिहार झारखंड अलग हो गया, झारखंड के 25 वर्ष हो गए। 25 वर्ष में क्या हो गया? कुछ भी तो नहीं हुआ। सब यहाँ अभी भी राजनीति करते हैं, आज भी बाहरी आ रहे हैं। झारखंड के लोगों को जॉब नहीं मिल रहा, झारखंड के लोग कहीं और कमाने जा रहे हैं, और बिहार के लोग यहाँ कमाने आ रहे हैं। आज एक एक जगह में देखिए बिहारी बैठे हुए हैं। तो सब आते हैं मजबूती से पढ़ करके, और जितने भी आदिवासी भाई बहन या झारखंड के जितने भी भाई बहन जो लोग मेहनत करके पढ़ लिख रहे हैं, उन लोगों को मैं यही कहना चाहूँगी, उन लोगों को नहीं, उन लोगों को यही बताना चाहूँगी कि सब एक बहुत ना मजबूती से आ रहे हैं, और अपने जगह पे ही उनको जगह नहीं मिल पा रहा है, वो कहीं और जा रहे हैं जॉब करने के लिए। इवन मेरे घर के भी कुछ लोग हैं जो अभी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, सीधा कहते हैं झारखंड का फॉर्म नहीं भरेंगे क्योंकि जॉब ही नहीं है, ठीक है। बाहरी लोग आके बैठ जाता है, हम लोगों को जगह नहीं मिलता है, और आज वो बाहर के लिए ट्राई कर रहे हैं। तो अपने घर में ही ये चीज़ें झेलना पड़े इंसान को, तो क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। तो मैं यही कहूँगी, आप लोग जितने भी भाई बहन, जितने भी दर्शक हैं, जो भी मुझे देख रहे हैं, आप लोगों की अपनी झारखंड है, अपने लिए आवाज़ उठाइए, अपने लिए लड़िए। यहाँ पे कोई नेता, कोई राजनेता या कोई सामाजिक कार्यकर्ता, कोई केंद्रीय सरना समिति, कोई एंजल लकड़ा, कोई कुछ नहीं है। आप अपने लिए अपना नेता खुद बनिए, अपने हक और अधिकार के लिए अपनी आवाज़ खुद उठाइए, क्योंकि अगर आज यूनिटी में नहीं आएंगे, आज एकता में नहीं आएंगे ना, तो कहीं ना कहीं बट जाइएगा, कट जाइएगा। इतना ही कहते हुए मैं अपनी बातों को विराम दूंगी। धन्यवाद। ये थी हमारे साथ एंजल लकड़ा, बहुत ही प्रखरता के साथ अपनी बातों को रखा है और लोगों से अपील भी की है इन्होंने। और ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फ़िलहाल धन्यवाद।